वेलकम टू एस स्टडी। देखेंगे प्रमुख सिद्धांत और प्रतिपादक। लुसेंट में पेज नंबर 157 पे आप पा सकते हैं इसको। देखिए मैंने इधर सिद्धांत लिख दिया और इधर प्रतिपादक हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखें। एक बार के बाद दोबारा कभी भी आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्योंकि आपको देखते ही देखते सब कुछ याद हो जाएगा। ये नहीं कि आप गए एग्जाम में तो आपको 4 ऑप्शन देख करके उसमें सही कहीं याद आना पड़े तभी भी याद आ जाएगा, बहुत मुश्किल रेयर केस में। नहीं तो देखते ही देखते याद हो जाएगा, या फिर आपको अभी जुबान पे आ जाएगा, सारे नाम आ जाएंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विकास का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। याद कैसे रखेंगे कि विकास, देखिए विकास का मतलब समझिए, विकास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कब होता है, विकास कब होता है किसी का, अगर परिवार में एकजुट हो, सहमत हो, संगठन हो, संगठित होता है परिवार तो विकास होता है। लेकिन ऐसा कौन बताता है, दादाजी बताते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वही लोग बताते हैं कि बेटा आपस में भाई भाई नाराज नहीं होना, मिल करके रहना। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि विकास का सिद्धांत दादाजी कहते हैं कि भाई नाराज नहीं होना, मिल के रहना। तो दादा भाई नरौजी, इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है संतुलित विकास का सिद्धांत, जिसे रेगनर नर्क्स ने दिया था। कैसे याद रखेंगे कि संतुलित विकास यानी कि देखिए जहां अप डाउन नहीं लगा रहेगा, बिल्कुल संतुलित एक स्ट्रेट लाइन में आपका विकास होगा। इस तरह से कल्पना करेंगे कि समतल बिल्कुल संतुलित विकास होगा। कब होगा, जब आप रेंगते हुए चलेंगे, रेंग रेंग के चलेंगे। नहीं तो कभी आप खूब तेज चल रहे हैं किसी काम को करने के लिए और कभी कभी थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं, कभी कर ही नहीं रहे हैं, तो इस तरह से संतुलित विकास नहीं होगा। जब भी संतुलित विकास होगा आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर रेगुलर चलेंगे। तो रेगुलर से रेगनर पकड़ लेंगे, या रेंग 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 के चलेंगे, या रेगुलर पकड़िए, या रेंग रेंग के चलेंगे, जैसे चाहे वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी का सिद्धांत। तो बेरोजगारी का सिद्धांत आप जानते हैं, बेरोजगारी केवल इतना देखिए, इसको दिया है रेगनर नर्क्स ने, सेम वही दिया है। लेकिन याद कैसे रखेंगे कि बेरोजगारी आज हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश में नर्क के समान है। विश्व कहिए चाहे देश कहिए, पूरे विश्व में भी नर्क के समान है, लेकिन भारत में बेरोजगारी हमारे देश में नर्क के समान है। नर्क से नर्क पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है प्रबल धक्का का सिद्धांत, जिसे दिया था रोजस्टीन रोड़ा ने। याद कैसे रखेंगे कि प्रबल धक्का देते हैं, यानी खूब धक्का देते हैं। किसको धक्का देते हैं, आप चाहे जिसको दें, आप जानते हो, खूब धक्का देते हैं, रोज धक्का देते हैं, प्रबल धक्का देते हैं, बहुत तेज धक्का देते हैं। लेकिन किसको देते हैं, किस तरह से देते हैं, रोज एक स्टील की रॉड से देते हैं। रोज स्टील के रॉड से आप किसी को प्रबल धक्का देते हैं, बस आपको कल्पना करनी है। तो प्रबल धक्का का सिद्धांत रोजस्टीन रोडा। नेक्स्ट है असंतुलित विकास सिद्धांत, जिसे दिया था हर्षमैन। असंतुलित विकास, थोड़ी सी इसको हट करके याद करेंगे। देखिए असंतुलित विकास का मतलब समझेंगे कि मान लीजिए देखेंगे कि किसी परिवार में 2 बच्चे, किसी परिवार में 4 बच्चे, किसी परिवार में 12-12 बच्चे हैं। कोई ठेला खींचता है, कोई कुछ करता है, कोई सब्जी बेचता है, इसी तरह से करते हैं। वहां पे असंतुलित विकास हो रहा है। अब विकास विकास, अब सोच रहे हैं विकास कौन है, विकास तो हमें भी नहीं पता। विकास का नारा आया था 15 में, लेकिन आज तक हुआ नहीं हुआ, आप लोग भी देख लीजिए। तो ये असंतुलित विकास कैसे याद रखेंगे कि असंतुलित विकास औरतें नहीं करती हैं, हंस हंस के मैन लोग करते हैं ना। तो इस तरह से याद रखेंगे कि हंस हंस के मैन लोग असंतुलित विकास करते हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसे दिया है रोस्टोव ने। याद कैसे रखेंगे, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब आप समझिए थोड़ा सा। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक अप होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। पहले क्या था, पहले जैसे गांवों में क्या करते थे लोग, चूल्हे पे खाना बनाते थे। थोड़ा सा इकोनॉमिक उनकी बढ़ी, आर्थिक स्थिति बदली, तो वो क्या करने लगे, स्टोव पे खाना बनाने लगे, जिसमें मिट्टी का तेल आया डाल करके ऐसे जलाते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ी, तो किस पर आ गए, गैस चूल्हे पे आ गए। वैसे तो उज्ज्वला योजना के तहत बहुत लोगों को गैस मिल गया है। फिलहाल इस तरह से देखेंगे कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहला स्टेज था चूल्हा, और दूसरा स्टेज क्या था, स्टोव। स्टोव, तो स्टोव से स्टोव पर आ जाएंगे, रोज रोज स्टोव। नेक्स्ट है जीरो बेस बजटिंग, जिसे दिया है पीटर पायर ने। कैसे याद रखेंगे कि जीरो बजट हो जाती है आपकी प्यार में। सही बात है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो क्या करते हैं, प्यार में अपनी बजट ही गंवा देते हैं, कुछ भी नहीं रहता। अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में कोई गोली हत्याकांड हुई थी, ऐसी उसकी वीडियो वायरल हुई थी। और वो कह रहा है कि उसकी बजट खत्म हो गई, जब बजट खत्म हो गई तो लड़की ने साथ छोड़ दिया। तो इसी तरह से होता है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो प्यार के चक्कर में बहुत सारे कहीं चोर बन जाते हैं, गाड़ियां चुराने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वैसे उल्टे सीधे काम करने लगते हैं अपनी जो भी गर्लफ्रेंड होती है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि जीरो बेस में जीरो बजटिंग हो जाती है, जीरो बजट हो जाती है आपकी प्यार में। कर दे क्षमता, जिसे क्लार्क ने दिया था। कैसे याद रखेंगे, कर देने की क्षमता आपकी है। अगर ये जानना हो तो कुछ नहीं करना है, आपके लाख तोड़ देने हैं। लाख तोड़ दो, पता चल जाएगा कि कितनी इनकम है आपके पास, कितनी कुछ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राजस्थान में एक डॉक्टर है सुमित सोनी, जो कि अभी न्यूज में बहुत दे रहा है
कि सुमित सोनी ने क्या किया था, टैक्स से बचाने के लिए बहुत सारी चांदी खरीद करके बेसमेंट में ताला लॉक करके रख दिया था, और चोरों ने बगल में फ्लैट खरीदा और वहीं से सेंध करके 25 फीट लंबी सेंध मार करके और नीचे से निकाल के लेके चले गए। तो इन्होंने क्या किया था, कब पता चला, उस चांदी का पता नहीं चलता, कब पता चला, जब उनका लॉक तोड़ा गया, यानी लॉक टूटा तब। चोरों ने तोड़ा चाहे जो भी तोड़े। तो कर देने की क्षमता किसी में कब पता चलेगी, जब उसका लॉक टूटेगा तभी पता चलेगी। नेक्स्ट, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जे.एस. मिल ने दिया है, याद रखना बहुत आसान है कि न्यूनतम त्याग मैं ही हूं, न्यूनतम त्याग कर रहा हूं, चाहे आप न्यूनतम त्याग करते हैं जब से मैं मिला, चाहे जिस जब से मिला, जब से मिले हो आप, ऐसे चाहे जैसे भी चाहे वैसे, जब से कोई मिला है तब से आप न्यूनतम त्याग कर रहे हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया। हाँ, कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से आप निमोनिक बनाते हैं। देखिए निमोनिक बनाना कोई वो नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। करना क्या है आपको, आप अपने लाइफ में जितनी भी घटनाएँ आस-पास में हुई हैं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में ही हुई हो, आपके आस-पड़ोस में, समाज में, कहीं भी जिसे आपने न्यूज़ में देखा, कहीं भी सुना, आप उसे उसके साथ अपने जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ रिलेट करके बना लीजिए। बहुत आसानी से बन जाएगा और लाइफ टाइम याद रहता है। दूसरी चीज़ें और हैं, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक मूवी देखिए, स्लम डॉग मिलियनेयर। इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।